आरसीपी सिन्हा। तो आरसीपी सिन्हा तो उस पद पर चले गए, या हो सकता है उनसे भी परेशानी कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रही होगी, तो व्यक्त नहीं करते हैं, वो अपना काम करते हैं। काम के लिए मशहूर है। काम कैसा कैसा करते हैं ये मैं व्याख्या नहीं करूँगा, लेकिन काम करते रहते हैं। तो इंद्रासन पर हमला के लिए कोई हमलावर को बैठाएंगे ऐसा नहीं है। लवकुश समीकरण तो समता पार्टी के बुनियाद में है, और कल भी था और आज भी है। और रक्षा करते करते छाती की बाती तोड़ दिया लालू यादव का नीतीश कुमार ने। सब बोरिया बस्तर लेकर के फिर इधर आ गए। तो कोई रोकेगा नहीं। नीतीश कुमार जब चाहेंगे, हाँ, और लालू यादव भी चाहेंगे, तब कोई रोकेगा नहीं। दोनों का प्रेम मिलाप हो जाएगा। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बना दिया गया है और इस ललन सिंह को कई तरह के बात कहे जा रहे हैं कि उनको कई तरह के कामों का गिफ्ट मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद। एक तो चिराग पासवान को लेकर, दूसरा यह कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव यानी लालू प्रसाद यादव के घोर विरोधी थे ललन सिंह। कई ऐसी बातें हैं। हम आज पहुंचे हैं पूर्व सांसद अरुण कुमार के पास और नीतीश कुमार के साथ इन्होंने काम भी किया है। तो आखिर हम समझेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है, आखिर ललन सिंह को क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष पद दिया गया है। देखिए, हमसे नीतीश बाबू के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने जितना जाना है वो इतना है कि जो मैं बराबर कहता भी रहता हूँ कि सत्ता जब तक उनके हाथ में पूरे तरह से नहीं आया था, तब तक वो राज्य के मजबूत लोगों को ढूंढ ढूंढ के अपने साथ मौके की जगह पर बैठाया करते थे। ये बात ठीक है कि पार्टी उन्हीं की है। आज व्यक्तिनिष्ठ पार्टियां होती हैं, पार्टी उन्हीं की है। उनकी मर्जी, जिसको बनाएं जिसको हटाएं। उनकी मर्जी पूरी नहीं चलती थी जब जॉर्ज फर्नांडिस समता पार्टी के अध्यक्ष थे, जेडीयू के अध्यक्ष थे। तो वो डेमोक्रेट पार्टी थी, व्यक्तिनिष्ठ पार्टी नहीं थी। जॉर्ज को हटाए, शरद यादव को हटाए, जहाँ भी उनके संपूर्ण सॉवरेंटी में कोई हस्तक्षेप करे तो उसको हटना है। और जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और आरसीपी सिन्हा। तो आरसीपी सिन्हा तो उस पद पर चले गए, या हो सकता है उनसे भी परेशानी कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रही होगी, तो व्यक्त नहीं करते हैं, वो अपना काम करते हैं। काम के लिए मशहूर हैं। काम कैसा कैसा करते हैं ये मैं व्याख्या नहीं करूँगा, लेकिन काम करते रहते हैं। तो आरसीपी से मुक्ति मिली तो ललन सिंह आए हैं। ललन बाबू भी उनके अनुकूल चलेंगे तो ठीक है, उनके अनुकूल चलना भी चाहिए। सर्वशक्तिमान नीतीश कुमार जी हैं। अध्यक्ष क्यों होता है, नहीं होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप समझ सकते हैं शरद यादव, उसके पहले जॉर्ज फर्नांडिस और उसके अभी के पैदान पर हैं। तो उस पार्टी की क्षमता, नेतृत्व और दक्षता पर आप खुद सोच सकते हैं कि किस पद पर कहाँ कौन लोग थे और कहाँ चीज़ें आई हैं। तो उनके अनुसार चलना चाहिए। उनके अनुसार चलेगा तो ठीक है, पार्टी चलेगी। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार लब और कुश समीकरण तैयार कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा था। मैंने आपको भी और सारे पत्रकार मित्रों को मैंने ये बात कही पहले भी कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं बनेंगे। इसलिए नहीं बनेंगे, और बनेंगे भी तो मौके के समय पर नहीं रहेंगे। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं है। अभी तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, अभी तो उनको झुनझुना मिला है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा संगठन के आदमी रहे, पार्टी भी चलाए हैं, पार्टी में पहले भी थे जेडीयू में। तो संगठन के काम से जो आदमी लग जाएगा, उनके इंद्रासन पर हमला समझा जाएगा। तो इंद्रासन पर हमला के लिए कोई हमलावर को बैठाएंगे
ऐसा नहीं है। लवकुश समीकरण तो समता पार्टी के बुनियाद में है, और कल भी था और आज भी है। उपेंद्र कुशवाहा के अलावे भी बहुत कुशवाहा वहाँ हैं, दर्जनों कुशवाहा हैं, और बहुत लोग जा भी रहे हैं, जमा हो रहे हैं, लेकिन उनकी सीमा है। लॉ वो नहीं निकाल सकते। लॉ निकलने के लिए कुछ को जलना होगा, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। कुछ जब तक जलेगा तब तक लॉ प्रकाशित होते रहेगा, लॉ प्रकाश दिखता रहेगा। इसलिए नीतीश कुमार ये खतरा क्यों मोल लेंगे कि लॉ ना जले, लॉ प्रकाश ना दे, कुछ प्रकाश दे? ऐसा नहीं करेंगे। वो वैसे ही आदमी को ढूंढेंगे जो संगठन का आदमी नहीं हो और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच का हो और जनता उनता से कम रिश्ता रखे, उनके हिसाब से उनके लिए काम करे। बस यह कहा जा रहा है कि आज जो ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो उनको गिफ्ट दिया गया है। कई तरह के जो बात है वो कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के धुर विरोधी हैं, चिराग पासवान को पूरी पार्टी तोड़ने में उन्होंने मदद किया। क्या इससे क्या लगता है? लालू यादव से नीतीश कुमार का कहाँ विरोध है? ललन सिंह भाई, ललन सिंह के विरोध का क्या मतलब है? ललन सिंह के रहते भी दोनों मिलकर के सरकार, लालू यादव नीतीश कुमार मिलकर सरकार चलाए कि नहीं चलाए? जब लालू यादव से रिश्ता नहीं था तभी कुछ विरोध किए थे ललन सिंह। सरकार तो लालू यादव जब जैसा होगा वैसा वो करेंगे। ताकत का केंद्र तो नीतीश कुमार हैं। दोनों मिल गए थे ना। पहले चारा घोटाला की बात करते थे, अब तो इनको कहने का भी नहीं है। ये तो सृजन घोटाला चारा घोटाला से बड़ा घोटाला में है, तो दोनों को मिलने में क्या दिक्कत है? और इसको रोक पाएंगे क्या ललन सिंह? जब मिलने की बात होगी तो पहले मिले तो रोक पाए क्या? तो इसलिए धुर विरोधी होने का क्या मतलब है लालू यादव का? लालू यादव से तो बड़े घोटालेबाज यही हैं जो सुशासन की बात करते हैं, स्वच्छता शुचिता की बात करते हैं। इसलिए लालू यादव का विरोध अब कोई मायने नहीं रखता है और करना भी नहीं चाहिए। अब इस इशू को लोगों को गौन करना चाहिए, चूँकि नीतीश कुमार लालू यादव के विरोध में खड़े हुए, सत्ता के केंद्र बने, और ये छटपटाहट जरूर है। अभी लालू यादव पर निर्भर करता है कि इनको शरण देते हैं कि नहीं। नहीं तो ये तो उनके खाद पर ही नीतीश कुमार का वृक्ष पौधा बढ़ा हुआ है। और जब संकट थोड़ा महसूस हुआ तो लालू यादव थोड़ा उदार प्रकृति के हैं, उन्होंने शरण दिया, फिर धोखा खाए। छाती की बाती की कहानी लेकर के लालू यादव घूम रहे थे, और कुछ दिनों के बाद छाती की बाती हमसे तो न नीतीश कुमार का टूटा, हम तो गुस्से में कुछ शब्द बोल दिए थे, लेकिन लालू यादव पूरे बिहार में इनकी रक्षा कर रहे थे, और रक्षा करते करते छाती की बाती तोड़ दिया लालू यादव का नीतीश कुमार ने। सब बोरिया बस्तर लेकर के फिर इधर आ गए। तो कोई रोकेगा नहीं। नीतीश कुमार जब चाहेंगे, हाँ, और लालू यादव भी चाहेंगे, तब कोई रोकेगा नहीं, दोनों का प्रेम मिलाप हो जाएगा। अब भ्रष्टाचार कोई इशू भी नहीं है, इसलिए कि लालू प्रसाद की सरकार से 100 गुना भ्रष्टाचारी सरकार नीतीश कुमार की है, इसलिए भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग भी ऐसे ही टाँग टाँग करते रहते हैं, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस का कुछ सूत्र दिया हुआ है तो करते रहते हैं, रुकेंगे भी नहीं, करेंगे ही। तो ये गिफ्ट इसके लिए नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, आरसीपी और ललन सिंह, आप देख लीजिए यार। शरद यादव एको दो सीट में जहां इधर उधर किए तो उनको हटा दिया गया। इनके अनुसार सत्ता चलनी चाहिए, और व्यक्तिनिष्ठ पार्टी ये है, कंप्लीट डेमोक्रेट पार्टी के रूप में शुरू हुई थी जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। अब व्यक्तिनिष्ठ पार्टी है, लोगों को मान जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी मान जाना चाहिए कि वहाँ गए हैं तो जैसे वो रखेंगे वैसे रहना होगा, नहीं तो इल्म सब पढ़ाएंगे। एक सवाल है सर कि इन दिनों कटिहार में एक मेयर की मौत हो गई, और बीजेपी के विधायक कहते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं होते रहती। अच्छा, हर पार्टी में कुछ सनकी पागल लोग हैं, उसमें क्या कीजिएगा। बोलने का कहीं हर जमात में है सनकी पागल लोग हैं,
भाई हत्या अपने आप में चुनौती है सरकार के लिए, और मेयर की हत्या, किसी विधायक की हत्या, उसके परिजनों की हत्या, जो हर चुनौतियों को अपराधी से दो दो हाथ करता है, विचार से, मन से, परिस्थिति से, और उसके बारे में कह दिया जाए कि ऐसे तो मौत होते रहती है, तो ये राक्षस राज है। और उसके जो कुछ सहयोगी हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे जेडीयू के हों, तो वो खुश करने के लिए राक्षसों की रक्षा में स्तुति करेंगे। राक्षसों की, राक्षसी सरकार के दरबार में, राक्षस के दरबार में रावण अपने नाना का सुना नीति, अरे अपने नाना का नीति सुना जो इन लोगों को है। ये तो चारण करना पड़ेगा ना राक्षसी दरबार में, राजा प्रसन्न रहेगा। राजा प्रसन्न रहेगा तो कुछ दे भी देगा, और कुछ नहीं देगा तो अफसर लोगों को कह देगा कि जरा इनका सुनना। अब तो राजतंत्र है, इनका सुनना इतने उनके लिए, विधायक जी के लिए फायदेमंद हो जाएगा। और नहीं तो केंद्रीय मंत्री के बारे में भी कह देता है इनका नहीं सुनना, तो एसपी नहीं सुनता है, केंद्रीय मंत्री आप अपने जगह पर बने रहिए। तो ये राजतंत्र है, यहाँ राजा को खुश रखना जरूरी है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने, और आपने भी सुना कि किस तरीके से ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। कई बात थे, और भी अपडेट्स देंगे बर्निस फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।